नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 47 शुरू करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व अकर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मणि, कर्म करने में, एव निश्चय ही, अधिकारः अधिकार, ते तुम्हारा, माँ कभी नहीं, फलेषु कर्म फलों में, कदाचन कदापि, माँ कभी नहीं, कर्म फल कर्म का फल, हेतु कारण, भूह हो, माँ कभी नहीं, ते तुम्हारी, संगह आसक्ति, अस्तु हो, अकर्मणि कर्म न करने में। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। हरे कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण की वाणी बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही अद्भुत है।
एक छोटे से श्लोक में भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी बातें हमको सिखाई है और हमें इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है भगवान कितने दयालु है। एक ऐसे सिद्धांत को हमारे सामने रखते हैं जिससे कि हमारी सारी चिंताएं, हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं और हमारे मन में बहुत कृतज्ञता का भाव लेके आ सकता है। तो इसमें 4 हिस्से हैं। पहला बोला गया कर्मण्ये वाव अधिकारस्ते, मतलब हम सबको अपने कर्तव्य कर्मों को करने का पूरा पूरा अधिकार है। कई लोग सोचते हैं कि भगवान का हुक्म होगा तो हम मंदिर जाएंगे, भगवान का कुछ आज्ञा होगी, उनका हुक्म होगा तो हम ये कार्य करेंगे, नहीं तो भगवान की इच्छा से के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको बहुत ध्यान रखना होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कर्म करने का हमें पूरा अधिकार है, और पर जो परिणाम मिलता है, जो कार्य होने के बाद में जो परिणाम मिलता है, तो बोला गया मा फलेषु कदाचन। तो हम लोग कर्म करने में पूरी तरह स्वतंत्र है, पर जो हमको परिणाम मिलता है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, और उसमें से एक कारण होता है हमारा प्रयास। पर लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं मैंने मेहनत करी है, मैंने पैसा कमाया है, सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है, मैं ही घर को चलाता हूं। पर वो जो सोचते हैं कि मेरी वजह से कार्य का परिणाम मिला, तो उनका जो सोचना है वो सही नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं कि भाई मैंने मेहनत करा है और मेरे को पैसा मिला है, मेरे को प्रमोशन मिला है, तो वे भूल जाते हैं कि जो प्रयास होता है वो केवल एक छोटा सा हिस्सा होता है। बहुत लोगों के आशीर्वाद से, बहुत लोगों की कृपा से, हमारे प्रयास से, हमारे पुराने कर्मों की वजह से सब कुछ मिलाकर हमको परिणाम मिलता है। और इसीलिए सदैव कृतज्ञ रहें कि आपने जो प्रयास किया ये जरूरी नहीं वैसा परिणाम मिलेगा, पर जब परिणाम मिला है वो समझिए ये वास्तव में भगवान की कृपा है, जिसकी वजह से हम ये कार्य कर पाए और हमको ऐसा अच्छा परिणाम मिला है। तो ये 2 बातें बताई। पहला बोला हमको सारा कर्म करने का अधिकार है, इसका मतलब हम सबको बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो दायित्व है उसको करना है। जो लोग सोचते हैं भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, तो वास्तव में जब बोला गया भाई हमारा अधिकार है तो हमें तो अपना कार्य अच्छे से करना है। जो लोग सोचते हैं कि भाई हम तो एक रोबोट की तरह है जी, ऊपर वाले ने सब निर्धारित कर दिया है, पर जब यह श्लोक देखते हैं तो हमें पता चलता है भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है, और इसीलिए हमको अपना दायित्व, अपना कर्तव्य कर्म बहुत अच्छे तरीके से करना है। कई लोग सोचते हैं अरे खाना बना रहे हैं, भगवान ने बोला है परिणाम की चिंता मत करो, चाहे खराब खाना बना दो चाहे अच्छा, क्या फर्क पड़ता है। पर जब हम लोग समझते हैं कि ये जो श्लोक बोला गया है ये क्यों बोला गया है, तब हमको समझ में आता है कि जो जो कार्य करना है ध्यान रखना है कि परिणाम कैसा मिलेगा, और बहुत अच्छे तरीके से कार्य को करना है। जैसे खाना बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, भगवान को अर्पण करके फिर हमको ग्रहण करना है। तो हमारा जो गोल है, जो उद्देश्य है, उसको ध्यान में रख के कार्य करना है। पर जब कार्य हो जाए उसके बाद में जो परिणाम मिलता है उसको भगवान को अर्पण करना है। मतलब अगर हमने बहुत प्रयास किया और वैसा परिणाम नहीं मिला तो लोग उदास हो जाते हैं। जैसे कई लोग इंटरव्यू के लिए एग्जाम देते हैं,
एग्जाम दिया, बहुत मेहनत करके किया, दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छे से एग्जाम लिखा, पर परिणाम वैसा नहीं मिला तो लोग उदास हो जाते हैं। पर यहाँ पर श्लोक से हमें पता चलता है उदास होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा दायित्व है, जितना आपके पास कंट्रोल है, उतना हमको अच्छे से करना है। उसके बाद में जो परिणाम हमको मिलता है उसको हमें स्वीकार करके आगे बढ़ना है। कभी भी हमको ये नहीं सोचना है कि देखो हमने प्रयास किया है, इसकी वजह से हम अच्छे से जीवन जी रहे हैं। जीवन अच्छे से जी रहे हैं तो इसमें बहुत लोगों का आशीर्वाद है। और फिर भगवान बोलते हैं माते संगोस्त्व अकर्मणि। अकर्मणि का मतलब है लोग अपना दायित्व को छोड़ देते हैं, सोचते हैं अरे सब उन्होंने बना के रखा है, हमें कार्य करने की क्या जरूरत है। अगर ऐसा होता तो अर्जुन को युद्ध करने की क्या जरूरत थी। पर जब हम भगवत गीता को सही दृष्टि से देखते हैं तो हमें पता चलता है जो जो हमारा दायित्व है, जो जो हमारा कर्तव्य कर्म है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। आलस में आके कार्य नहीं करना है, क्योंकि ये जो कार्य कर रहे हैं भगवान की सेवा समझ के की जा रही है। और भगवान को जब अर्पण करना है, सर्वश्रेष्ठ कार्य हमें भगवान को अर्पण करना है। कई लोग सोचते हैं अरे हम तो प्लानिंग ही नहीं करेंगे। प्लानिंग करते हैं, हर बार प्लान से अलग चलता है। पर जब हम भगवत गीता के माध्यम से महाभारत के युद्ध को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अर्जुन हर रोज प्लानिंग करते थे कि कल क्या क्या करना है, और उसका गोल भी निर्धारित था। जैसे जयद्रथ को मारना है तो उन्होंने निर्धारित किया कि ये मेरा उद्देश्य है, इसके लिए मेरे को कार्य करना है। तो ये जो श्लोक है हमको आलसी नहीं बनाता। कई लोग सोचते हैं अरे कर्म फल की चिंता मत करो, कैसा भी काम कर लो। ऐसा वैसा काम नहीं करना है। आपको जो कार्य है, जो दायित्व है, बच्चों का अगर एग्जाम का काम है, पढ़ाई का काम है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। ऑफिस का काम है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। जो जो दायित्व है एक्सीलेंट होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। लोग लगे अरे किसने इतना अच्छे से कार्य किया। और हम सब अपने कार्यों में इस तरीके से दिव्यता लेके आ सकते हैं। जब हम सोचते हैं भगवान के लिए कार्य करना है, बहुत उत्तम तरीके से करना है। पर कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैंने प्रयास किया, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो कई लोग सोचेंगे प्रभु जी हम तो गलत काम कर लेंगे, और हम लोग तो बोलेंगे जी हमारे तो कर्म फल पे हमारा अधिकार नहीं है। तो भगवान ने बोला प्रयास तो तुमको ध्यान रख के करना है। और इसीलिए वेदों के द्वारा हमें उपदेश सुनाए गए। क्यों उपदेश सुनाए गए? अगर हमारा कंट्रोल ही नहीं होता तो हमें उपदेश देने की क्या जरूरत थी। उपदेश दिया गया है, इसका मतलब हमारे पास विवेक बुद्धि के द्वारा हमको निर्णय लेना है क्या सही है और क्या गलत, और जो सही है उसके हिसाब से हमको कार्य करना है। जब इस तरीके से हम कार्य करते हैं तो बहुत आसानी से कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अभी कई लोग को समझ में नहीं आता कि जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो परिणाम तो हमारी वजह से मिला ना। तो बोलते हैं नहीं। जैसे बहुत सुंदर एक सरल उदाहरण से समझाया जाता है। जैसे एक पूरा परिवार घूमने के लिए जाता है कि चलो हमको वृंदावन जाना है, तो उस पूरे परिवार में बच्चे बड़े बुजुर्ग सब लोग बैठे हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हैं। बच्चा बोलता है कि पापा ये ट्रेन चल क्यों नहीं रही है। तो पिताजी बोलते हैं बेटा तुम धक्का लगाओगे तभी तो ट्रेन चलेगी। और बच्चे को लगता है अरे बात तो सही है, ट्रेन को धक्का नहीं लगाएंगे तो ट्रेन कैसे चलेगी। और फिर पिताजी बोलते हैं बेटा ट्रेन के अंदर बैठे बैठे ही धक्का लगाना है, पर ध्यान रखना जब मैं बोलूं तब धक्का लगाना। और बच्चा खड़ा हो जाता है ट्रेन के अंदर ही और अभी धक्का लगाने की तैयारी कर रहा है।
और पिताजी ट्रेन के सायरन की आवाज सुनते हैं, पिताजी बोलते हैं बेटा अब लगाओ धक्का, और बच्चा धक्का लगाना शुरू करता है और उसको लगता है अरे ट्रेन तो चलने लग गई, और बच्चे को लगता है देखो मैंने इतनी बड़ी ट्रेन को धक्का देके चलाया है। पर वास्तव में पिता को पता है कि बच्चा केवल प्रयास कर रहा है, पर वास्तव में जो ट्रेन चली है बहुत सारे कारणों की वजह से चली है। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में बहुत प्रयास करते हैं, कभी हम सफल होते हैं, कभी हम असफल हो जाते हैं, पर हमको इस बात का सदैव ध्यान रखना है, सदैव कृतज्ञ बन के रहना है कि वास्तव में जो हमको प्राप्त हुआ है ये वास्तव में भगवान की कृपा है। तो दो चीजें हैं, एक को बोलना करना और दूसरे को बोलते हैं होना। जो करना है सर्वश्रेष्ठ करना है, और जो होना है, जो हो गया है, उसको भगवान का आशीर्वाद समझकर हमें स्वीकार करना है। तो यह होता है वास्तविक अर्थ कर्मण्येवाधिकारस्ते। और इसको अगर हम समझ लेते हैं तो हमारी बहुत सारी चिंताएं भी दूर हो जाती है। चिंताएं कैसे दूर हो जाती है? हमें कई बार लगता है कि ये व्यक्ति हमको नुकसान पहुंचा देगा, ये व्यक्ति हमको नीचे गिरा देगा, ये व्यक्ति हमको ठेस पहुंचा देगा, ये व्यक्ति हमारा अपमान कर लेगा। पर वास्तव में जब हम इस श्लोक को समझते हैं तो हमें पता चलता है परिणाम उस व्यक्ति के ऊपर नहीं निर्भर करता। वो भले ही प्रयास करेगा पर परिणाम जैसा हमें मिलना चाहिए वैसा ही मिलेगा। जैसे कि दुर्योधन के बारे में हम देखते हैं, वो बहुत प्रयास किया पांडवों को जलाने के लिए, मारने के लिए। क्या वो सफल हुआ? नहीं सफल हुआ। क्यों? क्योंकि प्रयास हर कोई कर सकता है पर परिणाम बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। और जब ये बात को हम अच्छे से समझने लगते हैं तो बहुत आसानी से हम अपने जीवन को समझ पाते हैं और सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। इस श्लोक को और हम लोग अध्ययन करेंगे कल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।